वेलकम टू कुक विद पिंकी। आज हम सूजी के मोदक बनाकर तैयार करेंगे और वो भी हम बिना मोल्ड के मोदक बनाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है जिसमें मैं 2 बड़े चम्मच घी डाल दूंगी और उसमें हम आधा कप सूजी डाल देंगे। सूजी हमें बारीक वाली लेनी है और अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे मिक्सर जार में डालकर ग्राइंड कर लें। तो अब हम इसको अच्छे से भून लेते हैं, लेकिन गैस का फ्लेम हमें लो रखना है क्योंकि सूजी को हमें सिर्फ भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। इसलिए हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे जिससे हमारी सूजी भुन जाए और इसका कलर चेंज ना हो। तो हम इस तरह लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे। तो यहाँ सूजी हमारी भुन चुकी है। मैंने 1 कप ही दूध ले लिया है जिसे मैं धीरे धीरे इसमें डालूंगी। और ये अब हम 2 पिंच के करीब इसमें येलो फूड कलर डाल देंगे। मैंने इसमें येलो फूड कलर डाला है। आपको जिस कलर के भी मोदक बनाकर तैयार करने हैं आप उस कलर को इसमें डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें आधा कप कंडेंस मिल्क डाल दूंगी। हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है इसलिए हम इसमें चीनी नहीं डालेंगे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो आप इसमें 1-2 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं। कंडेंस मिल्क काफ़ी मीठा होता है इसलिए हमें चीनी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस तरीके से मैंने चलाते हुए इसे एकदम थिक कर लिया है। ये एकदम से गाढ़ा हो चुका है और पैन को इसने छोड़ दिया है। तो हम अब गैस बंद कर देंगे। तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे और अब हम स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो हमें मोदक के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करनी है। उसके लिए मैंने यहाँ गैस पर पैन रख दिया है और उसमें थोड़े से बादाम मैंने काट कर डाल दिए हैं। मैंने छोटे छोटे बादाम काटे हैं। और अब मैं इसमें थोड़े से काजू काट कर डाल दूंगी। और अब हम इसमें 2 चम्मच ग्रेटेड कोकोनट डाल देंगे। हमें इन सब चीज़ों को लो फ्लेम पे ही रोस्टेड करना है। और अब मैं इसमें थोड़ी सी इलायची को कूट कर डाल दूंगी। तो ये मैंने 4-5 इलायची ले ली थी जिनको मैंने कूट कर इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसमें 2 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दूंगी। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम गैस को बंद कर देंगे। तो अब हम अपने ड्राई फ्रूट्स में थोड़ा सा जो डो हमने बनाकर तैयार किया था वो डाल देंगे। हम ये डो इसमें इसलिए डालेंगे ताकि जो हमारी स्टफिंग है वो बाइंडिंग हो जाए। तो हम इस तरीके से हाथों से इन सब चीज़ों को मिला लेंगे। तो हमने सभी चीज़ों को मिला लिया है और अब हम इनकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। हम ये गोलियां इसलिए बनाएंगे ताकि हमें स्टफिंग को उस मोदक में भरने में कोई दिक्कत ना हो। बस गोली उठाएंगे और मोदक के अंदर रख लेंगे। तो बस हम इस तरीके से छोटी छोटी गोली बनाकर तैयार करेंगे। हम अपनी सारी गोलियां बनाकर इसी तरीके से तैयार कर लेते हैं।
तो ये हमने सारी गोलियां बनाकर तैयार कर ली हैं। तो ये डो भी हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसे मसल कर थोड़ा चिकना कर लेंगे। तो इस तरीके से हम हाथों से इसे मसलेंगे और एकदम चिकना डो बनाकर तैयार करेंगे। तो इसे हमने चिकना कर लिया है। तो अब हम मोदक बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने इस तरीके से एक टुकड़ा तोड़ लिया है और इसकी मैं बॉल्स बना लूँगी। तो हम अपने हिसाब से जितना बड़ा भी मोदक बनाना चाहते हैं उतना बड़ा मोदक बना लेंगे। तो यहाँ मैंने ये थोड़ी सी जगह बना ली है बीच में, और जो गोली हमने बनाकर तैयार की थी वो बीच में रख देंगे और इसे हम बंद कर देंगे। तो अब फिर से हम इसकी बॉल बना लेंगे और इस तरीके से बीच में रखकर हम ऊपर की तरफ से इसे मोदक की शेप दे देंगे। तो ये हमने इस तरीके से मोदक की शेप दे दी है। और अब हम चाकू की उल्टी तरफ से लाइन बनाएंगे। हम चाकू को सीधा नहीं चलाएंगे, क्योंकि अगर हम धार वाली तरफ से चाकू को चलाएंगे तो जो हमारी लाइन है वो दिखेंगी नहीं। तो इस तरीके से मैं चाकू से इसमें लाइन बना दूंगी। तो ये हमने इसमें लाइन बना ली है। अब इस तरीके से हथेली पर रखकर हम ऊपर से दबा देंगे। तो ये हमारे मोदक का शेप बनकर तैयार हो चुका है। जो लाइन हमने चाकू से बनाई थी वो हम दबाने से एकदम खुल गई हैं। तो एकदम हमारे मोदक का जो शेप है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से हम अपने मोदक बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैं को एक बार और बता देती हूँ कि मोदक हमें किस तरीके से बनाना है। तो इस तरीके से हमने बॉल बना ली है, बीच में जगह बना दी है और अब हम इसमें गोली रख देंगे जो हमने बनाकर तैयार की थी और बंद कर देंगे। उसके बाद फिर से हम इसकी बॉल बना लेंगे और हम इसे मोदक की शेप देंगे। और चाकू से हम इसमें लाइन बना लेंगे। तो हमें लाइन उल्टे चाकू से ही बनानी है। हमें चाकू सीधी तरफ से धार वाली तरफ से नहीं चलाना है, क्योंकि लाइन हमारी उस तरफ से दिखेंगी नहीं। तो हम मोटी तरफ से जब चाकू को चलाएंगे तो हमारी लाइन जो है वो दिखेंगी और मोदक सुंदर लगेगा। तो ये हमने लाइन बना ली है और अब हम हथेली पर रखेंगे और ऊपर से दबाएंगे। दबाने से लाइन हमारी एकदम खुल जाएंगी और वो बहुत ही प्यारी लगेंगी। तो ये मोदक हमारा बन गया है। हमने सारे मोदक इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो ये हमारे सारे मोदक बनकर तैयार हो चुके हैं। और ये हमने पिस्ते ले लिए हैं जिनको हमने ग्रेट कर इस पर लगा दिया है। तो हमने इसे इस तरीके से सजाया है। आपको जिस तरीके से भी अपने मोदक सजाने हैं आप उस तरीके से इसे सजाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे सारे मोदक बनकर तैयार हैं। बहुत ही अच्छे मोदक बने हैं बिना मोल्ड के।
तो आप भी इस गणेश चतुर्थी इसी तरीके से मोदक बनाकर तैयार करें। और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।